आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 84, पृष्ठ संख्या 255, बेलूड़ मठ, सोमवार 8 फरवरी 1932। आज राजा महाराज यानी स्वामी ब्रह्मानंद जी की जन्म तिथि है। बड़े सवेरे नींद खुलते ही महापुरुष जी ने ठाकुर, माता जी और स्वामी जी को प्रणाम किया और फिर महाराज के चित्र के सामने प्रणाम किया। बीच बीच में जय राजा महाराज की जय कह रहे हैं। ठाकुर की मंगल आरती के बाद मंदिर में प्रभाती हो रही है। आज सोमवार है, इसीलिए शिव के भजन गाए जा रहे हैं। महाराज की जन्मतिथि होने के कारण महापुरुष जी ने श्री कृष्ण विषयक भजन गाने के लिए आदेश भेजा। तदनुसार जागो मोहन प्यारे इत्यादि भजन हो रहे हैं। अंत में केशव कुरु करुणा दीने कुंजन चारी गाना गाया गया। भजन सुनकर महापुरुष जी को बड़ा आनंद हुआ। धीरे धीरे प्रातः काल हो गया। महापुरुष जी के कमरे में भीड़ बढ़ रही है। मठ के साधु और भक्तगण आकर एकत्रित हो रहे हैं। महाराज सबके साथ सानंद बातचीत कर रहे हैं। वे बोले, आज बहुत अच्छा दिन है। महाराज का जन्म दिवस है। वे ब्रह्मज्ञ पुरुष थे। दीर्घ काल के बाद इस प्रकार की उच्च आध्यात्मिक अनुभूति से संपन्न महापुरुष का इस संसार में आते हैं। जगत के कल्याण के लिए समस्त पृथ्वी उनके चरण स्पर्श से धन्य हो जाती है। वे क्या कोई कम आधार थे? वे थे ईश्वर कोटि, श्री भगवान के पार्षद, ठाकुर के मानस पुत्र। ठाकुर के श्रीमुख से सुना था कि राखाल महाराज के दक्षिणेश्वर आने से कुछ पहले एक दिन ठाकुर बैठे हुए थे। ऐसे समय माँ जगन माता एकाएक एक बालक को उनकी गोद में बिठाकर बोली, यह तेरा पुत्र है। ठाकुर तो यह देखकर भय से सिहर उठे। माँ से बोले, मेरा भला कैसा पुत्र, मैं तो सन्यासी हूँ। तब माँ ने हंसते हंसते कहा, यह सांसारिक पुत्र नहीं, मानस पुत्र है। तब कहीं ठाकुर निश्चिंत हुए। उसके बाद जब राखाल महाराज पहले पहले दक्षिणेश्वर आए तो ठाकुर उन्हें देखते ही पहचान गए। महाराज भी ठाकुर के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे मानो एक ठीक 5 वर्ष के बालक हों। वे ठाकुर से कितना हट करते थे, कितना मान अभिमान करते थे। कभी तो ठाकुर की गोद में या पीठ पर चढ़ बैठते और भी क्या क्या करते। वह एक अद्भुत दृश्य था। वह सब था अतीन्द्रिय राज्य का कार्यकलाप। लौकिक दृष्टि अथवा लौकिक बुद्धि से उस सब का कुछ भी नहीं समझा जा सकता। थोड़ी देर बाद महाराज के मंदिर में उनकी प्रिय विविध वस्तुओं का भोग चढ़ाया गया। महापुरुष जी ने वही प्रसाद उंगली के अग्रभाग द्वारा भक्तिपूर्वक ग्रहण किया और कहा, महाराज स्वयं अनेक प्रकार का भोजन पसंद करते थे और दूसरों को खिलाना भी उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। आहा, वे जब मठ में आते तो मानो आनंद का मेला लग जाता। कितने लोग आते थे। साधु भक्तों को लेकर जब ध्यान, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, हास परिहास, खाना पीना सदैव होता रहता था। मानो आनंद की लहरें उमड़ रही हों। वह भी एक समय बीता है। महाराज के समान ब्रह्मज्ञ पुरुष के संग में ही लोगों को इतना आनंद पाना संभव है। बातचीत करते करते महापुरुष जी ने महाराज का एक चित्र देखना चाहा। चित्र आ जाने पर उन्होंने उसे सिर से लगाया और हृदय पर रख दिया। फिर एकटक उस चित्र की ओर देखने लगे और बोले, देखो देखो, कैसी राजा के समान आकृति है, कैसी आंखें और कैसा मुख। चाहे बैठे हों चाहे खड़े, देखने में ठीक जैसे राजा हों। इसलिए तो स्वामी जी ने राजा कहकर पुकारते थे। यह देखो राजा, राजा को दो, राजा को बुलाओ, राजा से कहो, राजा का मठ इत्यादि कहते थे। स्वामी जी ने ही यह नाम रखा था। महाराज ही का तो यह मठ है। हम लोग तो भला क्या हैं।
इस मठ के लिए उन्होंने कितना किया है, कितना कष्ट उठाया है। एक एक ईंट में महाराज की स्मृति जड़ी हुई है। उन्होंने हृदय के रक्त को पानी बनाकर यह सब किया है। अब भी सब कुछ वे ही कर रहे हैं। मैं तो उनका नौकर हूँ, उनकी पादुकाएं सिर पर धारण कर यहाँ बैठा हूँ। भरत ने जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी की पादुकाएं सिंहासन पर आसीन कर राज्य शासन किया था, उसी प्रकार मैं भी महाराज की पादुकाएं सिर पर रखकर उनका काम किए जा रहा हूँ। वैसे जैसी बुद्धि देते हैं वैसा ही करता हूँ। आहा, स्वामी जी की महाराज पर कितनी श्रद्धा थी, कितना प्रेम था। ठीक गुरुवत गुरुपुत्रेषु यही भाव था। थोड़ा ठहरकर फिर सबको लक्ष्य कर कहने लगे, महाराज कौन हैं बताओ तो। वे व्रज के राखाल यानी गोप हैं। ठाकुर कहते थे कि अंतिम समय उसे अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन होंगे। ठाकुर ने जो कहा वह हुआ भी। अंतिम समय महाराज ही अनेक प्रकार के दर्शनों की बात कहने लगे। मैं व्रज का राखाल हूँ, मुझे नूपुर पहना दो, मैं कृष्ण का हाथ पकड़कर नाचूंगा। अरे तुम लोगों की आंखें नहीं हैं, देख नहीं रहे हो कमल पर खड़े मेरे कृष्ण को, इत्यादि इत्यादि। इन सब दर्शनों की बात जब वे कहने लगे तो हम लोगों ने समझ लिया कि बस अब महाराज का शरीर और अधिक नहीं रहेगा। महापुरुष जी मानो आज महाराज के भाव में एकदम विभोर हैं। फिर कह रहे हैं, महाराज ने कितनी तपस्या की थी। वे तो ठाकुर के स्नेह पात्र राखाल थे, किंतु फिर भी कितनी कठोरता उन्होंने की थी। उनका सब काम लोक शिक्षा के लिए था। एक बार हरि महाराज और वे एक साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों पास पास की कुटियों में रहते थे, लेकिन तपस्या में वे इतने मग्न थे कि दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं होती थी। बीच बीच में कभी भेंट हो जाती, पर दोनों ही अपने अपने भाव में इतने मस्त रहते कि बातचीत करने योग्य मनोदशा किसी की भी नहीं होती। कभी कभी तो लगातार 20-22 दिन तक आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। इधर दोनों में इतना स्नेह था। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।